नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के गांव बहरामपुर मोरना में। यहां पर विकास की स्थिति से हम पड़ताल कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी अनुज कुमार कौशिक जी। उनसे हम जानेंगे उन्हें चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, गाँव की प्रमुख समस्याओं को लेकर उनसे बात करेंगे, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर उनसे बात करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। अच्छा अनुज जी, सबसे पहले आपसे बात करूं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। आपके पिताजी क्या करते थे और आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की और किन चुनावी उद्देश्यों के साथ आप चुनाव मैदान में हैं? जी। हमारे पिताजी एक किसान थे जी। और 2 वर्ष पहले उनका देहांत हो चुका जी। और हम भी किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं। जी। और मेरी जहाँ तक की शिक्षा की बात है, मैं ग्रेजुएशन किया है जी 96 में। जी। और हम एक गरीब किसान से लेके और यहाँ तक आए हैं कि हमने जो साधनों से जो कुछ हमने किया है जी। वो अपने मेहनत के बल पे एक किसान के रूप में हमने जो वृद्धि की है, आज तक हम किसान के रूप में उभरे हैं। अच्छा, चुनावी उद्देश्य क्या है, किन चुनावी उद्देश्य? चुनावी उद्देश्य हमारा ये है कि गांव में जो भी ज़रूरत है हम प्रधान बन के और गांव की सभी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जी। जैसे भी किसी की कोई आदमी गरीब है उसकी हेल्प करेंगे। जी। जो हमें योजना मिलेंगी उसके तहत हम समस्त गांव का की सहायता करेंगे। जी। अच्छा, गांव की क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिनको आप प्रधान यदि आप बनते हैं जी उसके बाद प्राथमिकता पर विस्तारित करने का काम करेंगे? गांव की समस्या ये है कि हमारे गांव में एक तो शमशान की स्थिति सबसे प्रथम तो ये है कि बिल्कुल घटिया किस्म की है और आदमी जाते हैं तो शमशान एक बरसात में अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति गुजर जाता है जी। तो उसके लिए टीन शेड भी की व्यवस्था भी बहुत टूटी फूटी है। जी। और हम ये चाहते हैं कि मतलब हम योजना में बन के और उसकी स्थिति सुधारें, रास्तों की स्थिति सुधारें और अपने सफाई व्यवस्था सुधारें, स्वास्थ्य के हिसाब से स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाएं गांव में, और शिक्षा व्यवस्था में बच्चों की जो मदद हमसे हो हम भरसक कोशिश करें। जी। अच्छा, खेल की बात करूँ मैं आपसे। हाँ। खेल का मैदान गांव में? हाँ, खेल का मैदान हमारे गांव में नहीं है। जी। हम ये चाहते हैं कि बच्चों को खेल का स्तर बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले खेल के मैदान की व्यवस्था करनी पड़ेगी और हम चाहते हैं कि हमें शासन भी सहयोग करे जिससे कि बच्चों को हमें खेल का मैदान दे सके। अच्छा, आवास की बात मैं करूं, गरीबों के आवास है, पेंशन है, राशन की व्यवस्था है। हाँ, एक वृद्धा पेंशन है, एक जो विधवा पेंशन है और ये भी जितनी भी पेंशन आएंगी वे हम इससे गांव की हम सहायता करेंगे। वृद्धाओं की पेंशन बनवाएंगे, व्यक्ति हो या उसमें महिला हो, जो विधवा पेंशन है उनकी भी हम पेंशन बनवाएंगे। अच्छा अनुज जी, मैं आपसे बात करूं, चुनाव से पहले बहुत वादे होते हैं। एक इंग्लिश आइटम सत्ता है, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग। जी। कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। पहले विधायक वादे करते हैं, सांसद भी करते हैं, प्रधानमंत्री वादे करते हैं, लेकिन जब बाद में उनको देखते हैं वादे कहीं पटल पर दिखाई नहीं देते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम कहेंगे उसे 100% करने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये तो वादे होते हैं, लेकिन देश को आजादी 75 साल हो चुके हैं। जी। और 5 साल में बजट पारित होते हैं, विधायक सांसद सबके बजट पारित होते हैं। जी। ग्राम पंचायत में बहुत भारी भरकम बजट आते हैं। जी। काम भी कराया जाता है, दिखाया भी जाता है। जी। और जब ग्राउंड जीरो पर स्थिति देखते हैं, जोखी तो है। हाँ, ना ऐसा कुछ नहीं होगा। जो शासन से हमें योजनाएं मिलेंगी उन्हें हम पूरी तरह से गाँव में लागू करने की कोशिश करेंगे और कथनी करने में अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छा, इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? देखो जी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी वर्ग या सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ। देश के मुखिया कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर भी समस्या 5 साल में दिखाई देती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो देखो हर आदमी दोषी है इसमें। मैं ये कहूँगा कि गांव प्रतिनिधि दोषी नहीं है, वो भी दोषी है, अधिकारी तक दोषी हैं। जनता दोषी नहीं। जनता भी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले चाहती है कि मैं शराब पीऊँ, मैं पैसे लूँ, और फिर बाद में विकास भी चाहती है, विकास भी कराए प्रतिनिधि होते हैं। हाँ, ये तो कहीं ना जनता जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। हाँ, ये भी बात आप सही कह रहे हैं। ये जनता देखो चाहती तो है
खाने पीने के स्वार्थ में तो जनता लगी हुई है। जब 20-30 लाख रुपए चुनाव से पहले उसके लगा दिए जाएंगे, जी जी जी, क्या वो कर्ज में डूबेगा फिर? ये बताइए आप। हाँ ये तो है। शुरुआत किसने की? कौन है जड़? जनता ही है। अगर जनता भी इसको समझे इस चीज को, हाँ, अगर जनता में सुधार हो जी। तो वो प्रधान या प्रत्याशी हो या कोई पंचायत प्रत्याशी हो, कोई भी हो, तो ना तो खाने दे ना खावे जी। और जो वर्क हो, जो शासन से पैसे मिले हैं, पंचायत के पैसे आएगा, वो 100% उसका भी मन होगा लगाने का। तो जनता भी दोषी तो है, लेकिन क्या करें, आजकल का फैशन बन गया ये तो। अगर भाई हमें कोई प्रत्याशी है, हमें जो दावत भी दो, उसमें शराब भी चलेगी और खाने पीने का माहौल भी चलेगा। चीज़ों पर लगाम कसने की जरूरत है। हाँ, ये तो जनता सुधरे तब होगा। आपसे अलग भी 3 से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आपके गाँव जी। में, आपकी जीत का संभावित आधार क्या है? ग्रामीण आपको ही वोट क्यों देंगे? देखो जी, मेरा बचपन से अब तक का व्यवहार जो रहा है, बिल्कुल गांव से मैं मिलजुल के और गांव से उनके अच्छे बुरे में उठना बैठना जी। और उनका साथ देना, जी। यही मेरी जीत का मूल आधार है। जी। अच्छा, आप कृषि से जुड़े हुए हैं, आपने बताया कृषि से हमने अपने आप को उन्नत करने का कार्य आपने किया है। जी जी जी। कृषि आंदोलन को लेकर बड़ा हंगामा देश में चल रहा है जी। क्या कृषि विधेयक को लेकर आप संतुष्ट है? सरकार जो कार्य कर रही है वो किसान हित में है, देश हित में है? जैसा कि हमने सुना है कि देखो, आंदोलन जो हो रहा है वो 3 बिल पे हो रहा है जी। 3 बिल, देखो मुझे पूरी तरह से ज्ञान नहीं 3 बिल क्या है। जी। मैं ये कहने लगूँ मैंने पढ़ा है ये 3 बिल ये हैं, लेकिन MSP जी। जो मिनिमम प्राइस है, उस पे अगर वे सरकार कानून बनाती है, सरकार तो संशोधन के लिए तैयार भी तो है। नहीं कानून, अब आंदोलन जो हो रहा है कि इस पे कानून बनाया जावे, जी। कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार इस पे अभी आनाकानी कर रही है। नहीं, देश के मुखिया ने कहा MSP था है और रहेगा, संशोधन तैयार है, लेकिन ये जिद्दी जो बैठे हैं जी। अगर 3 बिल बनाए हैं और वो किसानों पे चाहे वे लागू किए हैं या थोप दिए गए हैं, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन MSP पे कानून लागू करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। MSP से आपको समझ? हाँ, MSP देखो, बाकी 2 से संतुष्ट हैं आप? हाँ, देखो जब सारे किसान संतुष्ट हो गए तो मेरे ना संतुष्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो आप ये मानने चले कि सभी किसानों के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वहाँ? जी नहीं। जी। अच्छा, मैं सलाह आपसे बात करूँ, एक गांव का प्रधान कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप थोड़ा बता सकते हैं विषय में? देखो, सबसे पहली बात तो है गांव का प्रधान एक तो ईमानदार हो जी, व्यवहारिक हो जी, और उसके अंदर सामाजिकता होनी चाहिए। जी, सामाजिकता मतलब यह है सबके सुख दुख में उठे बैठे, हर हफ्ते हर महीने, देखो नई टाइम होता कि रोज जनता में घुले मिले, महीने 2 महीने में अपने जनता का पता ले, आप भाई आपका जो है आप अच्छे हो, आपको क्या हाल है, आप बीमार तो नहीं हो, ये सब प्रधान के दायरे में आता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है जनता में जो प्रधान व्यवहारिक होगा वो सबसे सफल होगा। जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी नीतियाँ चला रही है, खेल कोटे में आरक्षण मिलता है, नौकरी में आरक्षण मिलता है जी। जब ज़मीनी हकीकत की बात करें पंचायत चुनाव में उनको आरक्षण मिलता है। हाँ हाँ। SC महिला, OBC महिला, जनरल महिला में सीट आती है जी। चुनाव लड़ती महिलाएं हैं, जीतती महिलाएं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं। हाँ हाँ। इस महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है? फिर खत्म कर देना चाहिए सरकार को। हाँ, खत्म, या तो अगर आरक्षण महिला को हो तो उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद तो कार्य कुछ करे। चीज़ें कंपलसरी की, जैसे शिक्षा को कंपलसरी कर देना चाहिए इसमें। बिल्कुल कर देना चाहिए। जी। तो सबसे बड़ी खामी क्या मानते हैं इसके सफल ना होने की? सफल ना होने की ये है कि आज भी मतलब जो अगर महिला आरक्षण है तो आज भी मतलब एक जो पुरुष प्रधान है हमारा समाज, तो उसकी सब कुछ औपचारिकता वही मानता है कि महिला की सब कार्य मैं ही करूँगा। जो अगर पढ़ी लिखी महिला भी है तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, महिला को पावर मिलनी चाहिए। अगर महिला आरक्षण है तो उसका मतलब क्या है, उसको तो अगर महिला प्रधान है तो उसको ये होना चाहिए कि उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करे। जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूं शहीदों के सम्मान को लेकर, जी। एक कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के, जो गुमनाम हमारे शहीद हैं जी। क्या उनका प्रचार प्रसार आज हो रहा है जो होना चाहिए था? जी नहीं, गांव में तो इस तरह का कुछ प्रचार प्रसार अगर है किसी आधुनिक पीढ़ी के बच्चे से बुला के हम पूछ लें कि 10 शहीदों के नाम वो मेरठ के बता दे, क्या बता पाएगा वो? नहीं बता पाओगे। 10 फिल्मी स्टारों के नाम बता देगा? बिल्कुल बता देगा, लेकिन शहीदों के नहीं। क्रिकेटरों के बता सकता है लेकिन शहीदों के नहीं बता सकता।
क्योंकि ये चीज़ होती है संस्कार में, जी। और संस्कार में है नहीं, क्योंकि नहीं, संस्कार भी कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ होता है। हाँ, जनप्रतिनिधि प्रचार करें उनका, यदि विद्यालय में पढ़ाया जाए उनके विषय में। बिल्कुल, ये अगर पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो, जो स्वतंत्रता सेनानी है, शहादत हुई है, तो ये अगर पढ़ाया जाए तो उन्हें याद होगा। रही बात फिल्मी दुनिया के 10 एक्टरों की, बच्चे वो तो फिल्में देखते ही हैं। कारण क्या है, उनके बारे में जानते हैं। हाँ, कारण यही है कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है जी, हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप प्रधान बनते हैं जी, तो इस विषय में आपका क्या कदम रहेगा? देखो जी, एक पाठ्यक्रम जरूर होना चाहिए जिससे कि हम अपने शहीदों को याद रखें। नहीं, गांव के विद्यालय हैं, वहाँ पर उनका नामकरण से गोष्ठी आयोजन किया जाए। हाँ, ये स्मारक गांव में बनाए जाए, मूर्तियां बनवाई जाए, मूर्तियां बनवाई जाए, गांव के रास्तों के नामकरण के नाम से, तभी याद होगा कि गांव के फ्रंट पे एक गेट बनवाया जाए शहीदों के लिए। जैसे आसपास में शहीद कोई व्यक्ति होता है तो उस शहीद का स्मारक बनेगा तो याद रहेगा ये शहीद है। जब इस तरह का कोई प्रोग्राम ही नहीं होता तो बच्चे या बड़े क्या याद रखते हैं। तो अगर आप प्रधान बनते हैं, देखो जी, भविष्य में अगर प्रधान बने तो इस बारे में जरूर सोचेंगे जी, बिल्कुल। अच्छा, बसंत पंचमी आ रही है, होली भी आ रही है कुछ समय बाद में, उसको लेकर हमारे माध्यम से कुछ शुभकामनाएं अपने ग्रामीणों को देना चाहते हैं? बिल्कुल। ये होली का त्यौहार जो होता है, होली का त्यौहार, धुलेंडी का त्यौहार जो है, जब होता था हमारी फसलें पक के आती थी। इसमें 2 काम होते थे। जब हमारी फसलें पकती थी और होली का त्यौहार होता था, सब हंसी खुशी से मिल बैठ के मनाते थे और आपस में एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण गले मिलते थे। ये तो हंसी खुशी का त्यौहार है और मैं इसके लिए सभी ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छा, अनुज जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के गांव बहरामपुर मोरना में, जहां पर हमने बात की ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी अनुज कुमार कौशिक जी से, जिनका कहना है अगर अब की बार वो प्रधान बनते हैं तो गांव की जो भी समस्याएं हैं, पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बजट पारित होता है उससे निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। जनता उनका साथ दे और जनता के लिए वो शासन करेंगे। लोकतंत्र की यही विशेषता है। महाकवि दिनकर कहते हैं कि सदियों से ठंडी बुझी राख से उपगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। मेरठ से कैमरा पर्सन हर्ष भाटी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क, मेरठ।